हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा है एक वाहन के टायरों तथा सड़क के बीच घर्षण गुणांक 4/3 है। सड़क में ढलान और वाहन ढलान पर नीचे की ओर 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। तो चालक जोर से ब्रेक लगाता है और टायर का घूमना बंद होकर वह सड़क पर फिसलने लगता है। तो बच्चों, सड़क की ढलान का क्षैतिज के साथ अधिकतम झुकाव ज्ञात कीजिए बच्चों, ताकि वाहन को 5 मीटर दूरी तक में रोका जा सके। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कोई वस्तु अगर ढलान पर इस प्रकार से है तो उस पर कौन कौन से बल लगते हैं बच्चों, ये हम देख लेते हैं। इस ढलान का क्षैतिज से झुकाव कोण थीटा मान लेते हैं बच्चों। और यहाँ पर मान लीजिए कोई वस्तु m द्रव्यमान की वस्तु रखी है बच्चों, तो इस पर गुरुत्वाकर्षण बल ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर बच्चों इस प्रकार से mg लगेगा। तो mg का कौन सा घटक बच्चों इस आनत तल के ढलान के अनुदिश होगा बच्चों, तो ये देख लेते हैं। तो बच्चों, ये कोण बच्चों 90 डिग्री होगा और ये जो होगा हमारा 90 माइनस थीटा होगा बच्चों, कोण 90 माइनस थीटा। तो ऐसे में बच्चों mg cos 90 माइनस थीटा यानी कि mg sin थीटा बच्चों इस प्रकार से ढलान के अनुदिश नीचे की ओर लगेगा। और बच्चों, ये गुरुत्वाकर्षण बल का ढलान के अभिलंबवत कौन सा घटक होगा, ये होगा बच्चों हमारा mg cos थीटा। और बच्चों, ये ढलान जो है इस वस्तु पर ऊर्ध्वाधर दिशा में इस प्रकार से प्रतिक्रिया बल n लगाएगा, जिसका मान बच्चों कितना होगा, ये n जो है mg cos थीटा के बराबर होगा बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों जब ये नीचे की ओर चलने का प्रयास करेगा बच्चों, हमारा mg sin थीटा इस गुटके को नीचे की ओर लाने का प्रयास करेगा, तो एक ढलान जो है इस गुटके पर एक घर्षण बल लगाएगा, जिसकी दिशा नीचे ऊपर की ओर होगी बच्चों इस प्रकार से। और इस घर्षण बल का मान बच्चों कितना होगा, तो बच्चों इस घर्षण बल का मान जो होगा F का मान, ये होता है दोनों सतहों के बीच घर्षण गुणांक गुणे बच्चों n का मान बच्चों कितना है, ये है mg cos थीटा इस प्रकार से बच्चों। तो ये हमारा घर्षण बल होगा। तो ऐसे बच्चों अगर ये वस्तु हमारी गति कर रही है तो इसकी जो वेग होगा बच्चों, इसका जो चाल होगा उसका चाल का मान, या फिर ये कह लें बच्चों वेग का मान कम होगा, उसका परिमाण कम होगा। क्योंकि बच्चों अगर ये ऊपर की ओर घर्षण बल अधिक लग रहा है बच्चों, तो इसका जो है मंदन होगा। तो यहाँ पर या फिर ऊपर की ओर का हम त्वरण कह ले बच्चों, तो ऊपर ढलान में ऊपर की ओर त्वरण कितना हो जाएगा देख लेते हैं बच्चों। तो ये a मान लेते हैं, त्वरण बराबर होता है बच्चों ऊपर की ओर लगने वाला परिणामी बल भागे बच्चों द्रव्यमान। तो बच्चों इस ढलान के समानांतर ऊपर की ओर बच्चों ऊपर की दिशा में किस कौन सा बल लग रहा है, ये बच्चों हमारा घर्षण बल लग रहा है। और इसके विपरीत दिशा में बच्चों नीचे की ओर कौन सा लग रहा है, ये लग रहा है mg sin थीटा भागे बच्चों हो जाएगा हमारा द्रव्यमान m। तो चलिए बच्चों यहाँ पर f का मान रख देते हैं। तो f का मान हो जाएगा बच्चों म्यू mg cos थीटा और ऋण का बच्चों mg sin थीटा भागे बच्चों द्रव्यमान m। तो m से m कट जाएगा बच्चों, तो a बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा। और g अगर कॉमन ले ले बाहर तो ये हो जाएगा म्यू cos थीटा और ऋण बच्चों sin थीटा। तो बच्चों ये जो है हमारा, इसकी दिशा किधर हो जाएगी बच्चों, ढलान के समांतर ऊपर की ओर। तो बच्चों ये इस त्वरण की दिशा हो जाएगी। और बच्चों कोई भी वस्तु जो है जब एक समान त्वरण के अंतर्गत गति करता है तो उस पर हम गति के समीकरणों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे में बच्चों चलिए देख लेते हैं कि गति का तृतीय समीकरण क्या होता है बच्चों। तो गति का तृतीय समीकरण होता है v का वर्ग बराबर u का वर्ग धन 2as, जहाँ पे v बच्चों क्या है अंतिम वेग है, u क्या है बच्चों प्रारंभिक वेग, और a क्या है बच्चों त्वरण, और s क्या है विस्थापन। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि कार जो है एक ढलान पर इस प्रकार से नीचे की ओर आ रहा है बच्चों, ये ढलान मान लेते हैं, ढलान का क्षैतिज से कोण थीटा मान लेते हैं। तो बच्चों ये मान लीजिए कार इस प्रकार से नीचे की ओर आ रहा है और इसका जो बच्चों प्रारंभिक वेग u कितना है बच्चों 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से बच्चों u का मान हमें दिया गया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चों इसको अगर हम मीटर पर सेकंड में देखें तो 36 गुणे 1000 मीटर भागे बच्चों 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो बच्चों 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो बच्चों इसको अमल करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। और बच्चों इस प्रश्न में दिया गया है हमें टायर तथा सड़क के बीच घर्षण गुणांक 4/3 है, अर्थात बच्चों म्यू का मान हमें दिया गया है 4/3। आगे बच्चों कहा जा रहा है कि चालक जोर से ब्रेक लगाता है और टायर का घूमना बंद होकर सड़क पर फिसलने लगता है। सड़क की ढलान का क्षैतिज से झुकाव अधिकतम झुकाव ज्ञात कीजिए ताकि वाहन को
5 मीटर की दूरी तक रोका जा सके, यानी बच्चों विस्थापन का मान 5 मीटर दिया गया है बच्चों। तो यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों, गति के तृतीय समीकरण से अगर हम देखें, गति के तृतीय समीकरण से, गति के तृतीय समीकरण से बच्चों देखें कि ये जो है न्यूनतम त्वरण ऊपर की ओर कितना होना चाहिए बच्चों, या फिर बच्चों इसकी गति की दिशा नीचे की ओर है, तो ये बच्चों हमारी त्वरण की दिशा हो जाएगी, जिसे हम बच्चों मंदन भी कह सकते हैं। कि त्वरण की दिशा जब बच्चों गति की दिशा के विपरीत होगी तभी जो है इसको रोक पाएगा बच्चों। तो ऐसे में यहाँ पर हम देख लेते हैं, माना आवश्यक, अगर बच्चों 5 मीटर में रोकना है तो आवश्यक न्यूनतम त्वरण ऊपर की ओर, अर्थात बच्चों गति की विपरीत दिशा में, इसको हम ए मान लेते हैं बच्चों। तो गति के तृतीय समीकरण से v का वर्ग बराबर u का वर्ग धन बच्चों 2as से, तो यहाँ पर बच्चों ये जो a है त्वरण, ये हमारा ऊपर की ओर है यानी गति की विपरीत दिशा में, तो यहाँ पर बच्चों हम ऋणात्मक ले लेंगे इस प्रकार से। और v है अंतिम वेग, तो अंत में बच्चों रुक जाता है, तो अंतिम वेग 0 है। u प्रारंभिक वेग है जो कि 10 मीटर पर सेकंड है, तो इसका वर्ग हो जाएगा 100। ऋण बच्चों 2as का मान बच्चों 5 मीटर है, तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर देखें तो a बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों 10 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। बच्चों जैसा कि हमने मूल अवधारणा में देखा कि जब नीचे की ओर कोई वस्तु फिसल रही तो उसका ऊपर की ओर त्वरण बच्चों कितना होता है, ढलान में ऊपर की ओर त्वरण, तो ये a का मान होता है बच्चों g गुणे म्यू कास थीटा ऋण साइन थीटा। तो बच्चों a बराबर होता है g गुणे म्यू कास थीटा ऋण साइन थीटा। तो बच्चों a का मान हमने यहाँ पर 10 ज्ञात किया, g का मान बच्चों गुरुत्वीय त्वरण अगर 10 मान ले तो इस प्रकार से, और म्यू का मान बच्चों 4/3 दिया गया, तो यहाँ पर 4/3 रख लेते हैं। कॉस थीटा ऋण बच्चों साइन थीटा, तो यहाँ से बच्चों ये 10 से 10 कट जाएगा, और बच्चों ये साइन थीटा बराबर हो जाएगा 4/3 कास थीटा। तो कास थीटा बच्चों इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टैन थीटा बराबर 4/3। तो बच्चों यहाँ पर जो है ये त्वरण का न्यूनतम मान बच्चों ये हमारा 10 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पर थीटा का अधिकतम मान इस प्रकार से हमें ज्ञात हो जाएगा बच्चों, ये 4/3 जो होता है ये टैन 53 डिग्री का मान होता है, तो यहाँ से बच्चों थीटा का अधिकतम मान हमें जो प्राप्त हो जाएगा वो हो जाएगा 53 डिग्री, यानी कि ढलान का झुकाव जो है क्षैतिज से वो अधिकतम 53 डिग्री होना चाहिए। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।